कहते हैं कि मेवाड़ की रूह बसती है, आत्मा बसती है, जिसका नाम है जगदीश चौक। और जगदीश चौक पर उदयपुर अपडेट्स की पूरी टीम आ चुकी है आपको साक्षात जगदीश भगवान के आंगन में लेकर, जहां पर पूरा उदयपुर नाचता है, गाता है और गणगौर का पूरा जो त्योहार है, पूरे राजस्थान का जो धूमधाम से मनाया जाने वाला त्योहार, जो मेवाड़ का सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। और जगदीश चौक में भगवान जगदीश के जो आंगन में सारी महिलाएं सांस्कृतिक जो पारंपरिक वेशभूषाएं हैं, अपनी संस्कृति को अनूठा संगम यहाँ पर होता है। अलग अलग क्षत्रिय समाज जो यहाँ राजा की प्रजा हुआ करती थी, वो यहाँ आती है। 16 दिन तक ये जो त्योहार मनाया जाता है, उसमें गणगौर को रमाने कहते हैं, घुमाने के लिए शाम की जो संध्या की वेला होती है उस वक्त लेकर आया जाता है। ये वो आंगन है जो इतिहास का गवाह है, ये वो आंगन है जहां राजा महाराजाओं के समय से गणगौर फेस्टिवल मनाया जा रहा है। और आपको गणगौर त्योहार यानी गणगौर फेस्टिवल 2023 के और भी झलकियां दिखाएंगे। अभी कुछ नारी शक्ति है हमारे बीच। नमस्कार। देखिए, मैंने जैसा कहा था, ये त्योहार ही अपने आप में परंपराओं का, संस्कृति का और पूरे राजस्थान की जो धरोहर है, नारी शक्ति, मातृशक्ति जो राजस्थानी राजपूताना पोशाक में। नमस्ते मैम, आपका क्या नाम है? कविशा परमार। कविशा मैम, आप ईश्वर जी को लेकर आई। नमस्ते मैम, आपका क्या नाम है? संतोष परमार। आप ये बताइए कि जो राजस्थान की और पूरे भारत और विश्व की जनता है, उदयपुर अपडेट्स के माध्यम से जानना चाहती है कि ये त्योहार क्या है, क्यों आप लोग इतने उत्साह में यहाँ आते हैं, आपके क्या विचार हैं इसके बारे में? नारी के स्वाग का प्रतीक है। नारी के स्वाग का प्रतीक है। सभी महिलाएं 16 श्रृंगार करके गणगौर माता की, ईश्वर जी के पूजा करती है और लंबी आयु के लिए अपने पति की कामना करती है और अपने वंश वृद्धि के लिए, जैसे कान्हा जी को वो इतना स्नेह से, वैसे उनको ही, अपने पुत्र को भी उसी रूप में पाना चाहती है। मैं हूं दिव्या और आपका स्वागत कर रही हूं उदयपुर अपडेट्स चैनल पर, जहां पर हम आपको लेकर आ गए हैं। आज उदयपुर के सबसे प्रमुख लोकेशंस में आती है गणगौर घाट। और गणगौर घाट अलग अलग घाटों में सबसे मुख्य इसलिए है क्योंकि यहाँ पर गणगौर फेस्टिवल मनाया जाता है और पूरे साल यहाँ लोग अलग अलग जो परंपराएं हैं उनको जीते हैं। और ये भी कहीं ना कहीं मेवाड़ की एक रूह है। ये जो गलियाँ हैं, जो मेवाड़ के लोग हैं और बाहर से जो लोग आते हैं, स्पेशली इन्हीं जगहों को देखने के लिए आते हैं। और आज उदयपुर अपडेट्स की पूरी टीम आ गई है आपके लिए एक खास प्रोग्राम लेकर, जिसका नाम है गणगौर फेस्टिवल 2023। और इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि गणगौर पर्व क्या है, राजस्थान का ये गणगौर पर्व क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कहानी है, क्या संस्कृति है, क्या परंपराएं हैं, क्या धरोहर है और क्या धार्मिक भावनाएं हैं। तो मैं अभी खड़ी हूँ गणगौर घाट के सबसे मुख्य द्वार पर, जहां पर 3 द्वार आप देख रहे हैं। ये राजा रजवाड़ाओं के टाइम से बना हुआ पूरा हेरिटेज लुक है। राजसी, ठाट बाट और शौर्य का प्रतीक है। कहा जाता है कि यहाँ के जो राजा महाराजा थे, उनकी राजसी घनघोर के साथ यहाँ के क्षत्रिय समाज हुजूम के साथ उनके साथ गणगौर लेकर आते थे। तो क्या है गणगौर की कहानी, मैं पूरी आपको दिखाने चाहती हूँ। चलिए मेरे साथ इनसाइड गणगौर घाट। राधे गणगौर ईश्वर छोटो सो, छोटो हो तो मोटो गोरा मत न करो, छोटो हो या मोटो गोरा मत न करो। गोरा मेरा थारे परतार, ईश्वर छोटो सो, गोरा मेरा
गणगौर घाट के इनसाइड। और जैसा कि मैंने कहा था कि राजा महाराजाओं के टाइम से क्षत्रिय समाजों में जो अलग अलग सामाजिक संगठन है जो राजा के दरबार में रहा करते थे उनकी छत्र छाया में, उसी में अलग अलग समाज आप यहाँ देख रहे हैं। स्वर्णकार समाज है, कलाल समाज है, भोई माली समाज है, फूल माली समाज है। उन्हीं में क्षत्रिय जिंगर समाज की महिलाएं हैं और पुरुष हैं जो हर साल पारंपरिक वेशभूषा से अपने समाज की विरासत को आगे ले जाते हुए सारी महिलाएं लेकर आती हैं गणगौर। और यहाँ पर सारे देखिए आप, सिर्फ महिलाएं नहीं जेंट्स भी हैं महिलाओं के साथ उतना ही उत्साहवर्धन करते हुए। सो मैं सभी को दिल से धन्यवाद कहूंगी कि आप ही मेवाड़ हैं, आप ही में मेवाड़ जीवंत है, यहाँ सभी समाजों में मेवाड़ जीवंत है। आपको भी बोलना है जय गणगौर और जय मेवाड़। सब लोग बोलो जय मेवाड़। और मैं यही मंगल कामना करूंगी कि ईश्वर जी और पार्वती जी हम सभी क्षत्रिय समाजों पर हमेशा आशीर्वाद रखें। और जय मेवाड़ जय गणगौर। तो अभी हम आ चुके हैं पारंपरिक गणगौर घाट का वो घाट जहां पर मेवाड़ की नारियां जो है, जो क्षत्रिय समाजों से अलग अलग संगठन आते हैं, उन्हीं में से एक संगठन यहाँ विराजमान है जो अपनी गणगौर को लेकर आया है। और देखिए खूबसूरत से रखड़ी बोर और राजपूताना वेशभूषा में है जो राजस्थान की आन बान और शान है। और यहाँ पर ईश्वर और गोरा जी हैं, यानी कि शिव और पार्वती की प्रतिमा यानी जो स्टैच्यूज है उनको लेकर आते हैं और उन्हें फूलों के और जो दोब होती है 16 दोब के कुसुम्बों से जल समर्पित किया जाता है। दोस्तों अभी हम हैं मेवाड़ की जो पिछोला लेक है उसके अंदर की तरफ, और आप ये पूरी बोट देख रहे हैं जहाँ मैं बैठी हूँ। ये बोट है सिविल डिफेंस के डिपार्टमेंट की, और सिविल डिफेंस के सारे जो अधिकारी हैं जो इसमें वर्किंग है वो सारे पुलिस अधिकारी जवान यहाँ मौजूद है, जिसमें कैलाश जी मेनारिया साहब आप फ्रंट में देख रहे हैं सबसे पहले बैठे हैं, विपुल जी चौधरी हैं, सचिन जी कंडारा, रवि शर्मा सर हैं, विजय नकवाल सर और महिपाल पवार सर हैं। आपको बता दूं कि पिछले 5 दिनों से, गणगौर तो 3 दिन से ही चल रहा है, पिछले 5 दिनों से इसलिए है कि पिछले जो 2 दिन थे उनमें G20 की जो मीटिंग हो रही थी उसमें भी एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस की जो टीमें हैं वो पिछोला के अंदर लगी हुई थी, जो पूरी रक्षा का। और 12 ही महीने जो त्योहार होते हैं, झील किनारे जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जो मेवाड़ की धरोहर से रिलेटेड हैं, उनको सिविल डिफेंस की टीम ही है जो पूरा प्रोटेक्शन हैंडल करती है। पानी के अंदर कोई डूब जाए या पानी के अंदर किसी का हार्म हो जाए, उनको त्योहारों में जो संरक्षण मिलता है वो सिविल डिफेंस की पूरी टीम की तरफ से मिलता है। और यही पूरा हैंडलिंग देखते हैं जो रक्षा से सुरक्षा से रिलेटेड है। मैं सिविल डिफेंस और भारत के सभी जो सुरक्षा कर्मी हैं, जैसे कि पुलिस विभाग हो गया, आर्मी ऑफिसर्स हो गए, वैसे ही सिविल डिफेंस भी होता है, तो दिल से हेड्स ऑफ है, इनको सैल्यूट है कि अपनी लाइफ का जो काम है वो बहुत जोखिम में करते हैं, हम आम जनता की रक्षा करते हैं। तो दिल से धन्यवाद सभी को। थैंक यू। जय मेवाड़ जय उदयपुर। अब मैं आपको रूबरू करवाने जा रही हूँ गणगौर की उस कहानी से कि गणगौर पर्व क्यों मनाया जाता है। गणगौर जो शब्द है 2 शब्दों के मेल से बना है। पहला गण यानी शिव भगवान शंकर भगवान, और दूसरा है गौर यानी गौरी मैया यानी कि पार्वती माता। ये दोनों का जो संगम होता है इसे कहते हैं गणगौर, यानी कि शिव और पार्वती के मिलन को ही गणगौर कहा गया है। इस शब्द से ही जो है प्रतीत होता है कि ये मेल कितना अनूठा है, जिसने पूरी धरती, पूरे आसमान और प्रकृति को बसाया है, और उसी में मनुष्य की जीवन धारा बहती रहती है, निरंतर बहती रहती है, इसी विश्वास के साथ कि वो हमेशा हमारे साथ हैं। जी हाँ, ये जो कहानी है गणगौर की, ये मैं बता दूं 12 महीनों में राजस्थान का ऐसा प्रमुख त्योहार है जो मनाया जाता है होलिका दहन के दूसरे दिन से। यानी कि होलिका दहन के दूसरे दिन जब धुलेंडी पर्व आता है, रंगों का त्योहार आता है, उस दिन जो राख ठंडी होती है होलिका दहन की,
उसी में से हम जो राख है सुबह जल्दी उठकर धुलंडी को महिलाएं, घरों में जो क्षत्रिय समाज के संगठन की महिलाएं हैं, सभी घरों में चाहे संगठन कितना भी बड़ा हो, सभी अपने घर उस राख को ले जाती हैं। उसमें काली मिट्टी मिलाकर जौ मिलाए जाते हैं और जौ के साथ उन ज्वारों की पिंडियाँ बनाई जाती हैं। उन्हीं पिंडियों को ईसर और गौरा कहा गया है, यानी कि उन्हीं में साक्षात शिव भगवान और पार्वती मैया साथ साथ विराजमान है। और उन्हीं पिंडियों की 16 दिन जो पूजा की जाती है उसे ही शीतला सप्तमी की पूजा कही जाती है। उसी में सभी फूल पुष्प और जो रौली कुमकुम के साथ पूजाएं की जाती हैं। और शीतला सप्तमी की जो शुक्ल पक्ष की तृतीया है उस दिन घनघोर की जो मेवाड़ के क्षत्रिय समाज हैं उनकी जो नौहरें हैं, उनके सामुदायिक केंद्र है, उनमें 12 महीने जो गणगौर की प्रतिमाएं संरक्षित रखी जाती हैं। उन प्रतिमाओं को उस दिन जो शीतला सप्तमी की तृतीया के दिन बाहर निकाला जाता है, उन्हें स्नान कराया जाता है, उन्हें नए साजो श्रृंगार से, नए वस्त्रों से और गहनों से सजाया जाता है। उन गहनों को और पूरा श्रृंगार धराने के बाद उन्हें फूलों से और 16 दोप के जो पूरे संगठन बनाकर उन्हें पुष्पों से और फूलों से जल समर्पित कर उन्हें जल पिलाया जाता है। गणगौर घाट उन्हें रमाने लेकर आते हैं और गणगौर पर घाट पर ये पिछोला का फूल और कुसुम्बों से उन्हें जल समर्पित किया जाता है गणगौर पर, और पूजा अर्चना कर फिर उन्हीं गाजों बाजों से फिर वे महिलाएं अपने संगठन के सामुदायिक केंद्रों पर ले जाकर संरक्षित रखती हैं। और यही मंगल कामना के साथ ये 7 दिन ये पूजा की जाती है। आप देखते हैं पहला दिन जो गणगौर का होता है वो बहुत उत्साह का होता है। सभी संगठन पूरे 7 दिन खैर काफ़ी मजबूत संगठन यहाँ आते हैं, सभी क्षत्रिय समाज आते हैं। स्वयं दरबार की नाव में दरबार की गणगौर आती है जो मेवाड़ दरबार की विरासत है। यहाँ का इतिहास, यहाँ की पिछोला की ये जलधाराएं, ये अरावली की वादियाँ, हवाएं, खुशबू, ये सभी गवाह हैं उस इतिहास की कि मेवाड़ दरबार या पूरे मेवाड़ में कभी भी कोई वक्त परिवर्तन रहा हो, लेकिन गणगौर यहाँ निरंतर चलती रही। हर साल वो आती हैं अपने भक्तों को दर्शन देने, उनका आशीर्वाद देने और मेवाड़ में घूमने। तो ये जो त्यौहार है आप देख रहे हैं कि ईश्वर जी जो हैं वो अपने पीहर जब माता पार्वती आती हैं तो उन्हें लेने आते हैं, तो उनका ससुराल में जो स्वागत होता है ये उसी से संबंधित कहानी है और पूरी पूजा अर्चना है। और फिर ये जब त्यौहार खत्म होता है तो सभी समुदाय जो क्षत्रिय समाज हैं, चाहे वो स्वर्णकार समाज हो, चाहे वो राजपूत समाज हो, सभी समाजों की जो गणगौर हैं वो संगठित संरक्षित रखी जाती हैं फिर से अपने समाजों के नौरे में, सामुदायिक केंद्र में। और यहाँ पर उन्हें संरक्षित रखकर ये होप के साथ कि अगले साल फिर गणगौर माता को हम पूजेंगे और उनके साथ ब्लेसिंग्स भरा ये त्यौहार मनाएंगे। यही है कहानी। धन्यवाद।